हाँ? मामला बहुत गर्म हो रहा है दोस्तों। अरे जब आसमान से शेरों की बारिश आएगी तो गरम से गरम आग ठंडी पड़ जाएगी। कहाँ है? कौन सा वाला लिटिल सिंघम है? दम है तो सामने आओ। कहाँ हो? जैसे तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे हैं, उसी घड़ी के 12 की दिशा में तो देखो बारडोक। देख बारडोक, तू शेरों का शिकार करने के लिए बेचैन हो रहा था ना? आ गए हम तेरी विश पूरी करने। लिटिल सिंघम, जल्दी उस आत्मा अस्त्र को तोड़ दो। बारडोक पूरे मल्टीवर्स की आत्मा को छीन के शक्ति ले रहा है। अरे वो डाकू दुखिया तो नहीं? क्या? भागो भागो! ये सब हमारा है। अभी नहीं। क्यों? और चाहिए? नहीं 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 और नहीं। इन्हें गिरफ्तार कर लो, ये चोरी कर रहे हैं। अरे नहीं, तुमने गलत ट्रेन को रोका है। बकवास बंद करो। क्या कहा तुमने? इन घोड़ों में बहुत सारे तोहफे हैं। उनके महाराज की तरफ से हमारे महाराज के लिए। और 2 मामूली चोरों के आने से वो यहाँ से भाग गए। कुछ तो गड़बड़ है। और अब रशिया की ओर से एक छोटी सी भेंट। और तोहफे चाइना से, ईरान से। हाँ। ओ नहीं। राज सिंघम, तुम यही हो ना? तुम ठीक तो हो? हाँ कहीं नहीं, यही हूँ। तुम दोनों खेलो छुपन छुपाई। मैं करती हूँ तुम दोनों को तबाह करने की तैयारी। बस सिर्फ कुछ ही पलों की देरी है। सुबह होने को है, यानी ये महल भी गायब हो जाएगा और इसके साथ तुम दोनों भी। मेरे पास तो जमादाग्नि रत्न है, मैं उससे फिर वापस आ जाऊंगी। लेकिन तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए इसी अंधेरे में खो जाओगे। ओह चेतक, ये तो चेतक की आवाज है।
सिट्टी पिट्टी गुम होते ही सीटियां बजाने लगा छुटके। ये क्या हो रहा है? हाँ? अब तेरी सिट्टी पिट्टी गुम होगी डायन का। ये यूनिकॉर्न के सिंग से तो मेरा अंधेरा खत्म हो रहा है। हाँ? राज सिंघम तो भाग गया, अब तू कैसे बचेगी कहीनी? अधेरा दार को कहीनी को मार को भट क्लिंग छू। अरे वाह, ये अनोखा वन कितना सुंदर है। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीते हैं। कालिया संभाल के, खतरा हो सकता है। देखा भीम, कुछ नहीं हुआ। तुम बहुत डरते हो, मुझे कोई डर नहीं। खतरा है, भागो! मैं इधर हूँ। खिलाड़ी बन गया। और हम बन गए। देवा, सूरज की किरणें पड़ते ही प्रहारा जागृत हो गया। इस तरह से चमकने से कुछ नहीं होगा। हाँ? तो तुम्हें लगता है तुम बच गए? हाँ? वाव! ये तो प्रहारा है। क्यों, आया ना मजा? लगता है अब आया होगा मजा। दुर्जल की माया कोई समझ नहीं पाया।
मच्छी परी, आप यहाँ पर? कैसे हो बच्चों? हम सब तो ठीक है, लेकिन आप उदास लग रही हो। हाँ राजू, एक समस्या आ गई है। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ भीम, मेरी एक सहेली परी इस लॉकेट में कैद है और इसे आजाद करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन ये इसमें कैद कैसे हो गई? मेरी सहेली को इस लॉकेट में कैद करने वाला एक जादूगर है और वो उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। इसे आजाद करने के लिए मुझे जादुई सुनहरे रंग की जरूरत है। तो आप उस जादूगर से वो रंग छीन क्यों नहीं लेती? वो रंग मैं नहीं ला सकती, वरना मैं भी इस लॉकेट में कैद हो जाऊंगी। और वो जादूगर बड़ा होशियार है, उसने वो रंग खुद के पास नहीं रखा। तो कहाँ है वो रंग? ढोलकपुर के बाहर बहुत पुरानी अंधेरी गुफा में। अंधेरी गुफा? मुझे तुम पर पूरा यकीन है भीम कि तुम वो सुनहरा रंग हासिल कर पाओगे। मैं आपकी सहेली परी को जरूर आजाद करूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। सब लोग एक साथ रहना, कोई खो गया तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये एक भूल भुलैया है। भीम, अभी हमें दाईं ओर जाना चाहिए या फिर बाईं ओर? हाँ? दायां बायां बायां दायां, गौर से देख कहाँ है तेरा साया। इसका क्या मतलब हुआ भीम? ये तो हमारी ही रिक्शा में हमें ही सैर करवा रहा है। और तेज हिसाब किताब, और तेज। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। मुन्ना मुच्छी, अब तेरी खैर नहीं। अब स्पीड डबल करके हिसाब बराबर कर लूंगा। साहिब, इससे पहले कि हम एक्शन में आते, इस हिसाब किताब ने तो हमारा डायरेक्शन ही बदल दिया। हमें इस ऑटो रिक्शा से बाहर निकलना होगा। अरे बचाओ, बचाओ। पहले इनको बचाना होगा। आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं थैंक यू नहीं बोलूंगा, लेकिन आपका हिसाब जरूर चुकता करूंगा, क्योंकि मेरा नाम ही है हिसाब किताब। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इनके हिसाब किताब के चक्कर में मैं मुन्ना मुच्छी का हिसाब बराबर नहीं कर पा रहा हूँ। आपने तो पहले ही हमारी बहुत हेल्प की है, इतना काफी है। अरे नहीं नहीं, काफी कैसे? अभी तो हिसाब किताब बाकी है। हाँ ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। यहाँ से जल्दी चलो कराटे। चाहे कुछ भी हो जाए जनाब, बराबर करके रहूंगा मैं आपसे हिसाब किताब, और वो भी एक बार नहीं 2 बार। कराटे, तुम इस ट्रक को चुपके से बाहर निकालो। तब तक मैं मुन्ना मुच्छी से निपटता हूँ। ट्रक? ये पृथ्वी का दिल है बच्चों। हाँ। इस बार जीत किरमाड़ा की होगी। निराश मत हो भीम, हमने सुनहरा कमल वापस पा लिया है। हम पृथ्वी का दिल वापस लाने का भी कोई तरीका खोज ही लेंगे।
इतना शोर शराबा। सैनिकों, इन्हें पकड़ो और रोको। होगा शैतान का राज। हमें इसी वक्त यिन यांग लोक के लिए निकलना होगा। अब सिर्फ संतुलन द्वार है जो शैतान को शैतान लोक में बांधे हुए है। हम यिन यांग प्रतीक किसी हाल में शैतान के हाथ नहीं लगने दे सकते। मगर कोई नहीं जानता वो रहस्यमयी यिन यांग प्रतीक क्या है। तुम उसे कैसे ढूंढोगे? जो कोई नहीं जानता वो कान्हा जानता है। चलो। हैप्पी दिवाली। थैंक यू साहब, आपने बचा लिया, वरना हम तो अभी मस्त फ्राई हो जाते। हाँ। ये जंगली जोकर तो कुछ ज्यादा ही शातिर निकला। हमें चिकी को इसी वक्त बचाना होगा। हम चिकी को जरूर बचाएंगे, मगर पहले हमें जंगली जोकर की तरकीबों से बचने का रास्ता ढूंढना होगा। न्यूटन की चटनी बनाने का टाइम आ गया है। न्यूटन की चटनी। अगर ये जोकर जमीन पर जाल बिछा रहा है तो तुम उड़कर क्यों नहीं जाते? सिंपल। मगर उड़कर कैसे प्रोफेसर? पापा जेट बूट्स की बात कर रहे हैं। इन जेट बूट्स के सहारे तुम और तुम्हारे साथी सीधे उड़कर जोकर के टेंट में पहुंच जाओगे। जबरदस्त। थैंक यू प्रोफेसर और बबली। वेलकम। कराटे, यही है तुम्हारा मौका कॉमेडी करने का। कॉमेडी करो और बच्चों को हंसाओ। तैयार हो? साहेब, जितना मैंने गुंडों को भी नहीं मारा ना, उतना जोक्स मारूंगा मैं। हाँ, लाठी मार के। अरे काव्या, कराटे तो अपना काम कर रहा है, अब हमारी बारी है। चलो जंगली जोकर के सर्कस में, उसे हम भी तो थोड़ा खेल दिखाएं। ओए होए, ये जेट बूट्स तो कमाल की चीज है। बहुत हुआ। मूर्ख घड़ियाल, तुमने सोच कैसे लिया कि तुम करामाती चादर की चोरी करके यहाँ से भाग सकोगे? इसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। करामाती चादर तुम्हें कभी वापस नहीं मिलने वाली। वीर बहादुर, तुम हार गए। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने इंद्रवर्मा? मुझे माफ कर दीजिए वीर बहादुर, भूल हो गई हमसे। भूल नहीं, अपराध किया है तुमने। मैंने तुम्हारे पूर्वजों को पहले ही आगाह किया था कि चीलबाज और उसके वंशज इस चादर को चुराने की कोशिश पुकार रहा है।
थैंक्स गिदायू। आपकी इस पूरी रात की उड़ान से शायद मैं 2 दिन की बजाय 1 दिन में ही कपीरा पहुंच जाऊंगा। एक ही दिन में नहीं, कुछ ही क्षणों में हम कपीरा की सीमा तक आ पहुँचे हैं। अरे वाह, यानी हम 1 दिन पहले ही कपीरा पहुंच जाएंगे। बिल्कुल लिटिल सिंघम, हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए कपीरा समय पर पहुंचना जरूरी होने के बावजूद तुमने रुककर हम गिद्धों की मदद की। तुम्हें समय पर कपीरा पहुंचाना हम गिद्धों की जिम्मेदारी थी। अब मुझे कस के पकड़ लो दोस्त, हम उतरने वाले हैं। ध्यान रहे लिटिल सिंघम, कबीरा में प्रवेश करने वाले तुम पहले इंसान हो। आदि वानरों ने तुम्हें देख लिया तो तुम पर हमला कर सकते हैं। फिक्र नॉट गिधायू, लिटिल सिंघम किसी भी आदि वानर के हाथ नहीं लगेगा। खजाना, ये मेरे मंत्र तंत्र के काम आ सकता है। मुझे भी इनके पीछे पीछे जाना होगा। हुफ पुफ, रुको, चेले उस्ताद को छोड़कर नहीं जाते। लगता है कालिया खजाना ढूंढने में काफी जोर लगा रहा है। कालिया, जब तुमने पानी अपने हाथ में लिया, जान तुम्हारे हाथों में उतर आया था ना? मतलब आज रात को हाथ में पानी लूंगा तो मेरे पास खजाना आएगा? नहीं कालिया, जब हाथ में पानी होता है तो चांद का बिंब हाथों में उतर आता है। उसी तरह जहाँ धरती में पानी होता है, वही धरती पर चांद उतर आएगा, है ना? कमाल है चुटकी, तुमने पहेली बुझा दी। पानी तो हर जगह है, कहाँ कहाँ ढूंढोगे? मेरे जानवर दोस्त कहते हैं कि सितारा सरोवर में चांद का बिंब सबसे मनोहर दिखता है। मतलब वो मनोहर चाचा नहीं। तो फिर तय है, हम सितारा सरोवर जाकर खजाना ढूंढेंगे। पर वहाँ जाना आसान नहीं। कालिया, अगर काम आसान हो तो फिर करने में क्या मजा। चलो अब। चलो भीम की मदद करते हैं। अरे निकम्मो, क्या कर रहे हो? मिट्टी दूर फेंको, दूर। लिटिल सिंघम, असुरों के विष मंथन ने दुर्जल को जगा दिया है, जिसने यहाँ से बाहर निकलने के द्वार बंद कर दिए हैं। दुर्जल का सामना अब तक लिटिल सिंघम और उसके दोस्तों से नहीं हुआ है राजा कृपालिक। अगर दुनिया पर आए इस संकट के लिए हमें ऐसे 1000 पहाड़ों को भी तोड़कर रास्ता बनाना पड़े तो हम रुकेंगे नहीं, क्यों दोस्तों? सही कहा लिटिल सिंघम। मेरे तीर अभी इस पर्वत को चकनाचूर कर देंगे। चलो दोस्त, दिखा दो अपना कमाल। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, मेरी गदा के सामने ये पर्वत नहीं टिक पाएगा।
इस तरह तो ये पर्वत तोड़ने में बरसों लग जाएंगे लिटिल सिंघम। फिक्र मत कीजिए कृपालिक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना धनुरा प्रचंडा? मगर इस विशाल पर्वत को हम तोड़ेंगे कैसे? अलग अलग होकर नहीं, हमें एक होकर इस पहाड़ की चटनी बनानी होगी दोस्तों। धनुरा तुम्हारे तीरों की धार, प्रचंडा तुम्हारी गदा का वार, दोनों अगर एक साथ होगा तो सूरज की रोशनी में हल्का गुलाबी सा दिखता है और रात को चांद की चांदनी में कुछ सुनहरा सा हो जाता है। ये इमारतें हमारी राष्ट्र संपत्ति हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम इनका आदर करें, इनकी हिफाजत करें, ना कि इन्हें खराब करें। तुम्हारी राष्ट्र संपत्ति हुई तो हमारी भी राष्ट्र संपत्ति हुई ना। तो तुम्हारी संपत्ति से तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो, और हमारी संपत्ति से जो हमें ठीक लगेगा हम करेंगे। क्या ठीक बात है ना? अरे अरे, जाते कहाँ हो? पहले जो खाली बोतल फेंकी उसे तो उठाओ और अपनी च्युइंगम दीवार से हटाओ। मैं सोच रहा हूँ भीम किस तरह तैयारी कर रहा होगा, और मैं भुजंग के बारे में सोच रहा हूँ। मुए थाई में मुकाबले से पहले प्रणाम किया जाता है। शुरू करो भीम। कुंग फू में सिर्फ हाथ पैर का इस्तेमाल होता है और मुए थाई में हाथ पैर के साथ कोहनी और घुटनों से भी वार करते हैं। भुजंग से तेज वार करने के लिए और भी कठिन तैयारी करनी होगी। आइलैंड के खाली होने का राज शायद राज ही बन के रह जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है ये काइजू मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही गोभी के पराठे खा के आया है। अब ये हर जगह से बॉम्ब छोड़ रहा है, इसे शांत करना होगा। जिस बात का डर था वही हुआ। भूखा काइजू जाग गया और ये लड़का उसके रास्ते में खड़ा है। इसका बचना तो अब इम्पॉसिबल है। अरे वाह, ये अनोखा वन कितना सुंदर है। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीते हैं। कालिया, संभाल के, खतरा हो सकता है। देखा भीम, कुछ नहीं हुआ। तुम बहुत डरते हो, मुझे कोई डर नहीं।
खतरा है। भागो! मैं इधर हूँ। खिलाड़ी बन गया। और हम बन गए। अरे बहुत तेजी से धरती की ओर आ रहे हैं। अगर ये धरती से टकराए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? कृष्णा, हम तुम्हारी बंसी भी ढूंढ निकालेंगे, पर पहले मुझे इन तारों का कुछ करना होगा। पर ये टूटे हुए तारे ही तो घातक और हिंसक है। क्या? और ये मेरी बंसी के बजने से ही टूटे हैं। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? थोड़ा डिटेल में बताओ ना कृष्णा। ये कई सालों पहले की बात है, जब मेरी बनाई नगरी द्वारका में सब खुशी खुशी रहते थे। पर मेरी इस कुशल नगरी पर सारे असुरों की नजर थी। द्वारिका के पावन नगरी के ठीक बीचों बीच है द्वारिका का मंदिर। उस मंदिर में एक ऐसा यंत्र है जिसको हासिल करने वाले के पास संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण चला आएगा। वो यंत्र जिसके भी पास होगा वो सर्वशक्तिशाली बनकर पूरी दुनिया पर राज कर पाएगा। घातक और हिंसक की नजर इसी तंत्र यंत्र पर थी। घातक और हिंसक की काली शक्तियों को बंसी में बंद करके उनको हमेशा के लिए सितारों में कैद कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? द्वारिका का क्या हुआ? कुछ दिनों के लिए सब ठीक रहा, पर कुछ ही दिनों में सारे असुर उस बंसी को ढूंढने लग गए, क्योंकि अभी सबको द्वारका ही चाहिए था। इसीलिए मैंने द्वारका को 5 जंजीरों में बांध के बंसी के साथ समुद्र में डुबो दिया और द्वारका वासियों को वारिका नाम के एक छोटे से द्वीप पर भेज दिया। अब वो बंसी इतने सालों बाद किसी के हाथ लग चुकी है और बंसी के अंदर की काली शक्तियाँ रीका के रूप में जाग रही हैं। रीका? हाँ, रीका, घातक और हिंसक की काली शक्तियों का एक ऐसा स्वरूप जो मेरी बनाई जंजीरों तोड़कर द्वारका को समुद्र की सतह पर ले आएगा। तो घातक और हिंसक को ही नहीं, सारे असुरों को धरती का पता मिल जाएगा। सब द्वारका की ओर चले आएंगे। ये क्या? तुम्हारे जाल में भी कचरा ही फंसा। चलो देखते हैं। ये क्या? ये तो जादू ही लगता है। हमें इसे ढोलकपुर धूनी बाबा के पास ले चलना चाहिए। हाँ, ठीक है। धूनी बाबा, हमें नदी में ये अजीब बक्सा मिला है। बच्चों, अगर मैं सही हूँ तो ये चमत्कारी जादुई फूल हैं जो 100 सालों में एक बार खिलते हैं। इनकी शक्तियों से बीमार पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं, और तो और अगर गलत हाथों में पड़ गए तो बहुत तबाही भी मचा सकते हैं। पर ये जादुई फूल नदी में क्या कर रहे थे? ये तो पता नहीं बेटा, पर इनका उपयोग हम ढोलकपुर की जनता की भलाई के लिए कर सकते हैं। कहाँ गए मेरे जादुई फूल? किसने उन्हें चुराने की हिम्मत की? कौन है जो? क्या तुम में से किसी ने ये गुस्ताखी की?
पूछो क्या है? मैं नाग कन्या सरपंगी हूँ और तुम सब ने एक बहुत बड़ी गलती की है। कैसी गलती? बहुत अच्छे हवलदार कराटे, मैं बच्चों को बचाता हूँ। तुम अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, लिटिल सिंघम। माझी पुलिस की शेर कदम, लिटिल पर नहीं किसी से कम। फटाक सटाक मार पर जा अटैक, कर देगा ये सारा क्राइम खत्म। रुको, मत हंसो, मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। पुलिस की शेर कदम, नाम इसका लिटिल सिंघम। पंजा अटैक! बढ़िया लिटिल सिंघम, तुमने और तुम्हारी टीम ने जंगली जोकर को हराकर मिर्ची बाजार पुलिस स्टेशन का नाम रोशन कर दिया। वाह वाह, शाबाश। मोला, अब तुम्हारा वक्त खत्म। तुम मेरे महल को नहीं जानते। हमला करो। जग्गू, ये लो। अब तुम्हारी बारी है चैंगो। ठीक से, अगर हिम्मत है तो पकड़ के दिखा मुझे। पकड़ मुझे। बाय बाय।
तुमने अभी मेरी ताकत देखी नहीं लिटिल सिंघम। लिटिल सिंघम, तू तो गया। अब मिर्ची नगर को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। तू खाऊंगा, सबकी बैंड बजाऊंगा। कौन हो तुम और गांव वालों को परेशान क्यों कर रहे हो? मैं हूँ बुरा बग्गा, जगाता हूँ सबका डर और बजाता हूँ सबका बाजा। चिक्की, जल्दी से दूर हट जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। तो तुम्हारे दोस्तों की मुसीबत है तुम्हारा डर। अब जगाएगा पूरा बग्गा टीम का डर। इतनी खुशी तो मुझे आज तक नहीं हुई। ये लो चिकी। बस इतना ही दम है। तबाह कर दो लिटिल सिंघम को। अब आया मुट्ठी में। लिटिल सिंघम। आता माझी सटकली। आता माझी सटकली।
पंजा अटैक। चक्र पशुओं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो बच्चों, हमारे साथ चलो। चक्र पशु, जल्दी यहाँ से चलिए, आप घायल हैं। चुटकी, राजू। भीम, अपने मित्रों की मदद करो और उन्हें यहाँ से निकालकर किसी सुरक्षित जगह ले जाओ। जाओ। पर मैं आप सबको अकेले कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? हम गर्जासुर और महाशैतान को संभालेंगे। तुम जाओ, जाओ भीम। भीम फिर से हाथ से निकल गया। बच्चों, तुम ठीक तो हो? क्या तुमने गर्जासुर को हरा दिया? क्या माया ढोलक ने उसे सुला दिया? शांत। भीम सब बताएगा, परंतु उसके जादूगर लट्टू, और इंतजार मत करवाओ, स्टेज पर आओ। कम फर्स्ट। शूम 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 शा। जादूगर लट्टू के जादू से आज ये जलती हुई मोमबत्ती पानी में जाएगी। और पानी के अंदर भी ऐसे ही मस्त टिमटिमाएगी। अरे, पानी में जलने वाली मोमबत्ती तो हवा से ही बुझ गई ना। मेरा जादू तो शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। अब तुम देखो शेर का टशन। और दिखा दिया कमाल इंडिया के यंगेस्ट सुपर कॉप लिटिल सिंघम ने। लट्टू, अब तुम भी दिखा दो अपने मैजिक का कमाल। शूम शूम शूशा। परछाई से खतरे का सिग्नल। की रात हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह कुछ देर के लिए एक रेखा में आएंगे और तभी ये ज्वालामुखी धरती की सतह से ऊपर आएगी। तो फिर अगले 100 साल तक अग्नि चक्र फिर से सुरक्षित हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ महाराज, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना बलिदान देकर भी अग्नि चक्र की सुरक्षा करूँगा। और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि उसकी नौबत न आए भी। तुम्हारी विजय हो।
चिकी! ओए, अगर खाने का इतना ही शौक है ना, तो चक्कर खाओ। तुमने मिर्ची नगर की नाक कटने से बचा ली लिटिल। सच में असुर नहीं, आपके मित्र हैं? हाँ, असली असुरी शक्तियाँ तो अब दिव्य ज्योत के बहुत पास पहुँच चुकी हैं। असंभव, ये कैसे हो सकता है? कान्हा, ये शत्रु अज्ञात लोक तक पहुँचने में कैसे सफल हो गए? मेरे पत्थर के नक्शे को चुरा के, पर अभी इन सब बातों का समय नहीं है। जाओ और अपने नए मित्रों के साथ मिलके दिव्य ज्योत की रक्षा करो। आओ बच्चों। हमें इस दिव्य ज्योत के सुरक्षा कवच को कमजोर नहीं समझना चाहिए था। और अब हम इसे तोड़ेंगे कैसे? इस सुरक्षा कवच को केवल एक ही शक्ति तोड़ सकती है, स्वयं त्रिशंकु की शक्ति। दिव्य ज्योत अब मेरी हुई और इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति की। ये सब क्या हो रहा है कान्हा? सृष्टि की तबाही, और अगर दिव्य ज्योत को उसके सही स्थान पर आज सूर्यास्त से पहले नहीं पहुंचाया गया, तो इस तबाही को मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। तो फिर हम किसी भी कीमत पर दिव्य ज्योत को वापस ले आएंगे। बैंक से पैसा गुल और अपन का पॉकेट फुल। बलू। लिटिल सिंघम, फॉरेन की टिकट बुक कर ले बल्लू, अब अपन को कोई नहीं पकड़ सकता। बलू। ये कल्लू बल्लू का आज बनेगा अचार। मैडम,
क्या है आपका विचार? ओए कराटे, बातें कम और काम ज्यादा, वरना। हाँ हाँ मालूम है, आप दोगे एक घुमा के।